1% ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं? एंट्री, एग्जिट और माइंडसेट का साइंस। क्या आप जानते हैं कि 100 में से सिर्फ एक ट्रेडर ही कंसिस्टेंटली पैसा कमाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि बाकी 99 हार क्यों जाते हैं? इसका जवाब है उनका सोचने का तरीका। इस वीडियो में हम जानेंगे वो साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल वजह जो 1% ट्रेडर्स को अलग बनाती है, एंट्री और एग्जिट लेने की वो रणनीतियां जो आम लोग मिस कर जाते हैं, और वो माइंडसेट जो मार्केट के हर तूफान में उन्हें शांत रखता है। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी या सिग्नल की बात नहीं है, ये उस मेंटल फ्रेमवर्क की बात है जो आपके हर ट्रेडिंग डिसीजन को शेप करता है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आप अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, एंट्री और एग्जिट डिसीजंस को साइंटिफिक तरीके से कैसे ले सकते हैं, और कैसे एक आम ट्रेडर से आप एक प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1% ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं? एंट्री, एग्जिट और माइंडसेट का साइंस। एंट्री का साइंस क्या है? सही वक्त पर मार्केट में उतरना। एंट्री एक इमोशन नहीं, कैलकुलेशन है। 1% ट्रेडर्स कभी भी इमोशन के बेस पर एंट्री नहीं लेते। वो एंट्री को एक साइंटिफिक फॉर्मूला की तरह देखते हैं। वो एंट्री से पहले मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, जैसे ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम आदि। वो पहले से डिफाइन करते हैं एंट्री कब होगी, क्यों होगी और कहां होगी। कॉन्फ्लुएंस का रूल क्या है? एक सिग्नल पर कभी एंट्री नहीं, बल्कि कई फैक्टर्स के कॉन्फ्लुएंस पर एंट्री लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप इसे ध्यान से समझें। ट्रेंड बुलिश, प्राइस की सपोर्ट पर, RSI ओवरशोल्ड, वॉल्यूम हाई। अब अगर ये सारे एक साथ अलाइन हो रहे हैं तो एंट्री वैलिड मानी जाती है। एंट्री के पहले चेकलिस्ट होती है। 1% ट्रेडर्स के पास एक एंट्री चेकलिस्ट होती है। क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1/2 मिनट या बेहतर है? क्या ये ट्रेड मेरे ट्रेडिंग प्लान के अंदर आता है? क्या मैं इमोशनली स्टेबल हूं? क्या स्टॉप लॉस और टारगेट क्लियर है? FOMO से कैसे बचते हैं 1% ट्रेडर्स? एंट्री का सबसे बड़ा दुश्मन है FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। 1% ट्रेडर्स कभी मार्केट के पीछे नहीं भागते। वो जानते हैं अपॉर्चुनिटी हमेशा आती है, कैपिटल एक बार जाता है। ट्रेड सेटअप का डिसिप्लिन। हर एंट्री एक प्लान सेटअप पर होती है, जैसे ब्रेकआउट एंट्री, पुल बैक एंट्री, रिवर्सल एंट्री। हर एंट्री का रूल होता है और वो रूल कभी तोड़ा नहीं जाता। एग्जिट का साइंस। सही वक्त पर बाहर निकलना। एग्जिट ज्यादा जरूरी है एंट्री से। कई बार ट्रेड सही दिशा में होता है, लेकिन एग्जिट गलत हो जाती है। प्रॉफिट बुकिंग जल्दी कर दी या लॉस को खींचते रहे। 1% ट्रेडर्स जानते हैं प्रॉफिट तब तक प्रॉफिट नहीं जब तक आपने उसे बुक नहीं किया। टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड। एग्जिट की तैयारी एंट्री से पहले होती है। टारगेट टेक्निकल लेवल्स पर बेस्ड होता है। स्टॉप लॉस लॉजिकल और कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मास्टर है। 1% ट्रेडर्स फिक्स्ड प्रॉफिट पर नहीं रुकते, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से प्रॉफिट को ग्रो करते हैं। उदाहरण, ट्रेड ने 2% मूव किया, SL को कॉस्ट प्राइस पर ले आए। ट्रेड ने 4% मूव किया, SL को 2% पर शिफ्ट कर दिया। एग्जिट का साइकोलॉजी मैनेजमेंट। लॉस में एग्जिट करना ईगो पर चोट करता है, पर 1% ट्रेडर्स जानते हैं मार्केट से लड़ना नहीं, समझदारी से हार मानना ही जीत है। एग्जिट का माइंड कंट्रोल कैसे करते हैं? प्री डिफाइंड रूल्स, नो रिवेंज ट्रेड। एग्जिट के बाद की स्ट्रैटेजी। 1% ट्रेडर्स हर एग्जिट के बाद अपनी ट्रेड को एनालाइज करते हैं। क्या ये ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी पर था? क्या एग्जिट समय पर हुआ? अगली बार और बेहतर कैसे कर सकता हूं? माइंडसेट का साइंस। जीत दिमाग से शुरू होती है। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है। मार्केट से पहले अगर कहीं जीतना है तो वो है आपका माइंड। 1% ट्रेडर्स हर सुबह खुद को माइंडफुली प्रिपेयर करते हैं। वे इमोशनल स्टेट में ट्रेड नहीं करते। सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार। आप कब गुस्से में ट्रेड करते हो? कब FOMO होता है? कब डर आपको एग्जिट से रोकता है? 1% ट्रेडर्स खुद को पहचानते हैं।
उनका माइंडसेट, कंट्रोल इमोशंस, नॉट मार्केट। लॉस को सीखने की तरह देखते हैं। लॉस उनके लिए फेलियर नहीं है, बल्कि फीडबैक है। वो हर लॉस से सीखते हैं और अगली बार वो गलती नहीं दोहराते। डिसिप्लिन वर्सेस इमोशन। हर ट्रेडर के अंदर दो चीजें होती हैं। डिसिप्लिन जो रूल फॉलो करता है, इमोशन जो शॉर्टकट चाहता है। 1% ट्रेडर्स इमोशन को दबाकर डिसिप्लिन से काम करते हैं। उनका रूल, नो सेटअप, नो ट्रेड, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। 1% ट्रेडर्स आज के प्रॉफिट की जगह 10 साल बाद के कंपाउंडिंग गेन्स पर फोकस करते हैं। वो कैपिटल को प्रिजर्व करते हैं और माइंडसेट में पेशेंस लाते हैं। जर्नलिंग और रिव्यू। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं। एंट्री क्यों ली, एग्जिट कब किया, फीलिंग क्या थी। यही जर्नलिंग उन्हें अपने माइंडसेट को रोज सुधारने का मौका देती है। कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस। प्रो ट्रेडर्स जानते हैं मार्केट हमेशा बड़ा है, ईगो को घर छोड़ो। कॉन्फिडेंस उनके पास होता है, पर वो ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होते। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि 1% ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं। वो एंट्री को एक साइंस की तरह लेते हैं, एग्जिट पर पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और सबसे बड़ी बात, माइंडसेट को मास्टर करते हैं। अगर आप भी इस 1% में आना चाहते हैं तो बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं हर ट्रेड इमोशन से लेता हूं या सिस्टम से। मार्केट को कोई नहीं जीत सकता, पर खुद को जीतना जरूरी है। और याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट विनिंग एवरी ट्रेड, इट्स अबाउट फॉलोइंग योर प्रोसेस एवरी टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पार्ट कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट की गहराई के लिए।